अगला छोटा सा आर्टिकल है ब्लेड एलिमेंटल थ्योरी। ब्लेड एलिमेंटल थ्योरी का मतलब है कि अगर आप लिफ्ट ओनली मशीन यूज करते हो तो आपको लिफ्ट ओनली मशीन यूज करने के लिए आपको दो फोर्सेस उसके ऊपर प्रोड्यूस होती हैं, एक एक्सियल फोर्स और एक पावर फोर्स। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको ये करके दे देता हूँ। ये हमने वैसे FM1 के अंदर भी किया हुआ है। तो इधर देखें, अब हम पढ़ने लगे हैं। दैट इज, अगर लेट्स सपोज मेरा ये एयर विंग है, मेरा ये एयरफॉयल है, ठीक है, ये इसका कॉर्ड है और ये इसका कॉर्ड एक्सिस है। ये लेट्स सपोज इधर किसी यू वेलोसिटी से, इस फर्ज करें ना ये जहाज का विंग है, तो ये किसी यू वेलोसिटी से इधर जा रहा है और इसके ऊपर हवा जो है वो किस डायमेंशन में आ रही है, किसी वी वेलोसिटी से इसके ऊपर गुजर रही है, वी वेलोसिटी से इसके ऊपर गुजर रही है। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने उसमें किया हुआ FM2 के सिलेबस में। तो इस एरोफॉयल के अंदर जो हमारे पास लिफ्ट बनेगी वो कैसे बनेगी कि कॉर्ड एक्सिस में अगर वी वेलोसिटी हमारी इधर जा रही है, ठीक है, वी वेलोसिटी इधर जा रही है और इसकी वी वेलोसिटी आपकी इधर जा रही थी, तो इसकी ड्रैग फोर्स भी इधर ही लगेगी अलोंग द वी वेलोसिटी, और इसकी जो लिफ्ट है वो इसके परपेंडिकुलर लगी, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम, तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम ड्रैग। ये क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम ड्रैग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ड्रैग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको किसी कंपोनेंट पे चले जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अभी इस केस में जो हवा और इसका जो ब्लेड एंगल था दैट इज 0 डिग्री। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको ना मतलब किसी 3 डिग्री पे हम प्लेस करवा देते हैं, दैट इज एरोफॉयल, ठीक है। फर्ज करें ये हवा आई है इस डायमेंशन में, हवा आई इस डायमेंशन में किसी वी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी थी u, हवा आई किसी वी वेलोसिटी से, ठीक है, हवा आई किसी वी वेलोसिटी से। ये अगर इसकी इधर वेलोसिटी थी u, तो रिलेटिव लेने के लिए इसकी इधर आ गई माइनस यू वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर होगी बात कि हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ये यू वेलोसिटी इधर जा रही थी तो इसका नेगेटिव कंपोनेंट किधर आ गया, माइनस यू की डायमेंशन में, और इधर से ये वी वेलोसिटी किसी एंगल पे, एंगल ये नॉर्मली हमारा 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बना के ये दोनों जा रही हैं। तो इसकी अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये वी डायमेंशन है, बल्कि इसको मैं ऐसे अगर लिख लूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे ड्रॉ करने की ट्राई करूं तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ये आपकी u कंपोनेंट है, नेगेटिव u, ये आपका v कंपोनेंट है। तो दोनों का रिलेटिव कंपोनेंट किधर आ गया, v r आपका किसके बराबर आ गया, v माइनस u के रिलेटिव कंपोनेंट। और हमें पता है कि अगर लेट्स सपोज दिस इज योर v एंड दिस वुड बी योर रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट फोर्स कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग आपका जाएगा ड्रैग फोर्स कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा,
ये वाली कौन सी लाइन थी, दैट इज कॉर्ड एक्सिस, ठीक है, तो दैट इज लेफ्ट। अब पहले ड्रैग किधर एक्ट कर रही थी, ऑन कॉर्ड एक्सिस। अब इस केस में जब हमने उस इनकमिंग एयर और उसकी जो वेलोसिटी थी इसको फेंका है किसी एंगल के ऊपर, तो हमारा ड्रैग फोर्स यहाँ पे किसी थीटा एंगल पे उठ गया है, यानी कि इसके अब इसका कंपोनेंट इसके अपोजिट में लगेगा जो कि इसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, ठीक है। तो अब इसको ऊपर उठाने के लिए इस लिफ्ट का ये कंपोनेंट, अब ये दोनों ही इसको ऊपर उठाने के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो ये ब्लेड का फिनोमेना होता है कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो किस डायमेंशन में लगती है, रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग, ठीक है, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग, ठीक है। अब हम यहाँ से एक रिलेशन साबित करते हैं, दैट वुड बी लेट्स सपोज ये आपकी अगर कोई u वेलोसिटी थी और ये आपकी v वेलोसिटी थी। हाँ जी, जरा इसको इमेजिन करो कि ये मैंने क्या ड्रा किया है। दिस इज सेम सिनेरियो ऑफ पेडिस्टल फैन। हवा इधर से आई और यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपका पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो हवा के परपेंडिकुलर जो आपका पंखा है वो रोटेशन करना शुरू कर देगा, तो एक पंखे की एक विंग की जो लीनियर वेलोसिटी है वो लेट्स सपोज इस डायमेंशन में गई, तो इन दोनों के दरमियान जो लीनियर कंपोनेंट आया, जो सॉरी रिलेटिव कंपोनेंट आया, दैट इज सॉरी आप इसको सपोज कर लो कि ये u इधर गया है, फर्ज करें इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, तो ये उसका नेगेटिव कंपोनेंट इधर आया फॉर टेकिंग द रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये दोनों के दरमियान ये रिलेटिव कंपोनेंट निकल आया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब अगर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल आई है तो देन हमारे लिए अब बड़ा ही सिंपल हो गया है कि इस पंखे के ऊपर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हमने निकालनी है एफ एक्सियल जो इस डायमेंशन में इस पंखे के ऊपर लगी है ए विंड टर्बाइन के, और एफ पावर जो टॉर्क की डायमेंशन में लगी, यानी कि उसकी परपेंडिकुलर इस डायमेंशन में जो कंपोनेंट उसका लगा है, ठीक है। ये दो हमने फोर्सेस निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है, एफ एल का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो जारी बात है अब इसके दो कंपोनेंट है ना एफ वेक्टर के, एक एफ कुछ मतलब जो फोर्स आई है कुछ उसमें एक्सियल लग गई और कुछ उसकी पावर में बनाने में यूज हो गई, तो उसके सबसे पहले इसका मतलब मुझे ये एफ डिफाइन करने पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि ये अगर हमारे पास लेट्स सपोज अलोंग द वी आज जा रही थी एफ डी, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या चीज आ गई, दैट इज एफ एल, ठीक है, दैट इज एफ एल, दैट इज एफ एल। तो लेट्स ये को बना रहा था थीटा इधर, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर एक रिजल्टेंट में लेता हूं, मैं इस एफ डी को उठा के इधर ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज एफ डी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास ये आ गया, ये वाला, दैट इज एफ वेक्टर, ठीक है, दैट इज एफ वेक्टर। दोबारा सुने, ये हमने ऑलरेडी उसके अंदर किया भी हुआ है, ये एफ डी था, ये एफ एल था, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, अगर लेट्स सपोज ये एफ डी था तो इसके परपेंडिकुलर दिस इज एफ एल, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरेलल में यहाँ पे एफ डी ड्रा कर दिया और इन दोनों के ऊपर एक रिजल्टेंट ड्रा कर दिया, दैट इज एफ वेक्टर। तो ये जो चीज़ है ये इसको मैप करना शुरू हो गई, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि ये अगर
एफ एल बना रहा था थीटा, तो इस फोर्स का ये जो था ये कंपोनेंट दैट इज एफ एक्सियल, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट था दैट इज एफ पावर। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक देखें, अगर मैंने एफ एक्सियल निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक दैट इज एफ एल साइन थीटा, और ये वाला जो है ये वाला किसके बराबर आ गया आपके पास, तो मैं इस एफ डी के कंपोनेंट ड्रॉ कर लूंगा। तो यहां पे क्या बना आपके पास, थीटा, क्या बन गया, थीटा। उसकी रीजन है क्यों ये थीटा बना, क्योंकि अगर आपके पास एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, दोनों के दरमियान एंगल थीटा था, तो इनकी परपेंडिकुलर लाइन जिस जगह पे टच करेंगी ना उन पे भी थीटा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे अगर एफ डी बना था, एफ डी बना था जो कि इस पे परपेंडिकुलर थी और इसके परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये दोनों लेट्स सपोज अगर इस जगह पे इन्होंने कट किया है तो यहाँ पे एंगल आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे एंगल आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी एंगल क्या बन गया आपका, थीटा। सेम यहाँ पे भी एंगल क्या बन गया आपका, थीटा। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर था दैट इज दिस, और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर था, जो एफ एल का परपेंडिकुलर था वो दैट इज एफ डी। तो थीटा बन गया यहाँ पे, वही सेम थीटा, ये ब्लू वाला इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा, और सॉरी दिस वाज द एफ डी एफ एल कॉस थीटा। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया था, एफ थ्रस्ट किसके बराबर आ गई, वो बराबर आ गई एफ एल कॉस थीटा प्लस एफ डी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एफ एल साइन थीटा, एफ एल कॉस थीटा प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके बराबर आ गया। अच्छा, अब हमने ये निकालना है, अब हमने यहाँ से ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एफ एल था, एफ एल अगर ये थीटा था तो ये भी कितना बन रहा है, दैट इज थीटा। तो एफ एल का इधर वाला कंपोनेंट ये सारा क्या बन गया आपके पास, ये ओवरऑल यहाँ तक बन गया एफ एल साइन थीटा, और ये क्या था, यहां से यहां तक कितना था, दैट इज एफ एल एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट था एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास निकल आया एफ पावर किसके बराबर आ गई है,
अब ये पूरे में से एफ एल साइन थीटा में से एफ डी कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो एफ डी पावर निकल आएगा। तो ये हमारे पास आ गया एफ पावर किसके बराबर आ गई, एफ एल साइन थीटा माइनस एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशन थे वो हम लोगों ने इसके बना लिए। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमारे पास एफ एल कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मतलब पॉजिटिव में मैंने आपको नेगेटिव में निकाल के ये दिखा दिया। ठीक है, तो बेटा इस सारी चीज़ में आई नो कि बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सी ये फिगर बन गई है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनी है क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में जब पढ़ी थी तो सेम टू सेम ये डायग्राम हमने वहाँ पे की थी और इसको बड़ी डिटेल में किया था। ठीक है, तो अगर फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फर्दर आगे इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूँगा। यहाँ से मुझे एक बात याद आई, यहाँ से एक चीज़ साबित होती है, अब अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में याद हो कि हम जो विंड टर्बाइन के ब्लेड हैं वो टिप पे उसका उनका एरिया कम क्यों कर देते हैं, टिप पे उनका एरिया कम क्यों कर देते हैं, वो इस रिलेशन से आपने साबित करना है उस चीज़ को। इस रिलेशन से, थ्रस्ट फोर्स के रिलेशन से साबित करना है कि हम लोग विंड टर्बाइन के जो ब्लेड हैं उनका टिप पे एरिया कम क्यों कर देते हैं। सिमिलरली जो हमारे एरोडायनामिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टावर्स वगैरह हैं, तो इनका मतलब जैसे जैसे हम हवा के मतलब प्रेशर मतलब इनकी बुलंदी पे लेके जाते हैं तो इनका एरिया कम क्यों कर देते हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है जाके। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।